हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हिंदी का क्वार्टरनली एग्जाम का 27 नवंबर का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 27 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारा बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारा बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका हिंदी का पेपर है और फिर आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और फिर बच्चा आपका जो ना ओनली फॉर 85 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चों, मैं आप सारे बच्चों को जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए मेरे बच्चों, मैं इस वीडियो में जो ना आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के नोट्स करते जाइएगा। चलिए, आपका खंड है बॉम्ब में क्या है मेरे बच्चे, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से क्या आपका। चलिए, खंड बॉम्ब आपका बोला गया मेरे बच्चे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला में क्या आपका, तो कहो कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे क्या आपका बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। ये आपका हो गया कौ नंबर का क्वेश्चन। ख नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे, लोग फटाफट से। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। उसके बाद देखिए गौ नंबर, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया था। उसके बाद देखिए आपका टॉलस्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था। उसके बाद अंगों नंबर देख लीजिए आप लोग, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद देखिए 4 नंबर, तो आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो पलक पलक पावड़े शीर्षक कविता में रोली भरी थाली का क्या आशय है। ये आपका हो गया 4 नंबर। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से, आपका क्या है, तो 6 नंबर, तो गुड़िया नृत्य किसे कहते हैं। ये आपका हो गया 6 नंबर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चे लोग फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए, ये तो आपका हो गया। तो उसके बाद देखिए आप लोग क्या, मेरे बच्चे आपका खंड बहुमहीन है आपका। चलिए, देखिए 5 प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये तो आपको बता दिया मेरे बच्चे हम लोग फटाफट से। उसके बाद देखिए आपका गुड़िया के बाद देखिए आपका जो नंबर जो क्वेश्चन है आपका। तो उसके बाद देखिए, तो कवि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति रहित करते हैं। जौ नंबर देखिए, बिहार के लोकगीतों में किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। संधि किसे कहते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। दुर्गा पूजा, स्वास्थ्य का महत्व, उसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे आपका, तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आपको यहाँ पे पढ़ के नीचे देना प्रश्न को, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो प्रश्न दिया गया है, आपका उसका उत्तर देना है। अपने छोटे भाई को समाचार पत्र के अध्ययन का महत्व बताते हुए पत्र लिखे। या आपको छोटे भाई को लिखना बोल रहा है, या फिर यात्री और टिकट के बाबू निरीक्षण के बीच संवाद को लिखें। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब जो बच्चे यहाँ पे आंसर की दिया हुआ, तो आप फटाफट से आंसर के नोट्स करते जाइएगा। चलिए, आपका जो है ना बच्चे, यहाँ पे क्या आपका, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। तो ये आपका देखिए पहला का क्या हो जाएगा, कौ का आंसर। कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई के से कैसे अ, कैसे कैसे उड़ीन हुए। तो देखिए इसका आंसर, तो उनके मरने के बाद मुंशी जी ने उनकी थोड़ी घोड़ी बेचकर धूमधाम से उनका श्रद्धादि कर्म करके अपने बड़े भाई दरोगा जी से उड़ीन हुए। उसके बाद देखिए ख नंबर, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ग्राम गीत की प्रकृति सतरैन है, क्योंकि ग्राम गीत स्त्रियों के सन्निकट है। गृहस्थ के सारे कर्म स्त्रियों ही अधिकतर करती है, इसी कारण उसे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय इत्यादि अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियों ये गीत गाती है। चलिए फिर बच्चे, इसका जो है ना ये आंसर हो गया। उसके बाद जब आप लोग यहाँ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दो दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। गण प्लस इस मिलके गणेश बनाया है। गौ नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका, तो क्या आपका, तो भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। तो भारत में पहली बार सिनेमा 7 जुलाई 1896 में आज की मुंबई और तत्कालीन बॉम्बे के वाटसन होटल में दिखाया गया। उसके बाद अंगन नंबर देख लीजिए आप लोग, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था।
तो महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए बच्चे इसका आंसर 3 का का आंसर देख लीजिए। भारतीय परंपरा नारी को घर गृहस्थी तक समेटी रखना चाहती है। ख नंबर देख लीजिए, नौकरी ने उसे व्यक्तित्व एवं स्वाभिमान दिया। उसके बाद गौ नंबर देख लीजिए आप लोग, समाज चाहता है कि नारी पहले की तरह घर गृहस्थ की भी सारे कार्य करके जिसके कारण वह दो दो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर हो गई। उसके बाद देखिए घ नंबर, तो पुरुष जी उसका साथ निभाने लगे हैं, उसके कार्यभार को बांटने लगे हैं। उसके बाद अंग नंबर देख लीजिए, आज के नारी आधुनिक हो गई। उसके बाद देखिए आपका दूसरा का जो आंसर है ना पहले बच्चे, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में किसी 150 शब्दों में लिखने बोला आपको। तो यहाँ पे देखिए प्राय हर आदमी अब सपना देखता है कि अपने बड़े भाई लाखपति बनना चाहता है, तो कोई करोड़पति, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, कोई प्रशासक, तो कोई मंत्री। तो मेरा सपना है कि भारत का प्रधानमंत्री बन अशिक्षा, अंधविश्वास, बेकारी और गरीबी से देश को मुक्त करना। शिक्षा लोकतंत्र की आधारशिला है। मैं सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी और आगे की शिक्षा आपका रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा विशेषता प्राप्त करने के लिए ही दी जाएगी। पाठ्यक्रम में वैसे पाठ शामिल होंगे जिनसे लोगों को अंधविश्वास एवं कुरीतियों से छुटकारा मिले और नागरिकता तथा कर्तव्य पालन की भावना बढ़े। राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर करने पर ज़्यादा जोर होगा। कार्यालय की प्रक्रियाएं सरल बनाई जाएगी। भ्रष्टाचारियों की सजा के लिए सख्त कानूनी बनेगी। जेल में नेता भी सामान्य कैदियों की भांति रहेंगे। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, चुनाव कानून ऐसे बनाए जाएंगे कि लंथ लाठी और लठेठ का जोर समाप्त हो। उम्मीदवार को नामांकन के साथ ही अपनी चल और अचल समाप्ति की घोषणा करनी होगी। चुनाव संबंधी मुकदमों का फैसला महीने भर में होगी। कोई व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव नहीं लड़ेगा और ना ही 2 बार से अधिक बार मंत्री और ना 4 बार से अधिक लोकसभा विधानसभा का सदस्य होगा। पराजित व्यक्ति किसी सार्वजनिक निकाय सभा का अध्यक्ष व पदाधिकारी ना होगा। चुनाव आयोग को और ना अधिकार दिए जाएंगे। लोकपाल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी व्यक्ति को कार्यविधि की समीक्षा कर सकेंगे। कृपया करके प्राथमिकता दी जाएगी। चकबंदी के साथ सिंचाई के लिए नहरों और नलकूपों का जाल बिछाया जाएगा। वर्षा जल के संरक्षण के प्रबंध किए जाएंगे और देश की नदियों को जोड़ कर जाएगा ताकि बड़े बाढ़ और सिक का मुकाबला किया जा सके। बाढ़ और सूखा से निजात पाने के लिए बाढ़ एवं सूखा प्राधिकरण बनाए जाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पे जो है आपका चौथा का, तो अपने छोटे भाई को समाचार पत्र अध्ययन का महत्व बताते हुए पत्र लिखे। तो देखिए यहाँ पे चर्चरोत्पटम 18 सितंबर 2013। मेरे प्रिय प्रिय राजा राजा मैं आपका मैं आपका पत्र प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, लेकिन मुझे यह जानकर दुख हुआ कि आप अखबार ही नहीं पढ़ते। आपको आपको नियमित रूप अखबार पढ़ना चाहिए। समाचार पत्रों के माध्यम से आप इतिहास, भूगोल के बारे में बहुत सी बातें सीखेंगे और अपने सामान्य ज्ञान में भी सुधार करेंगे। वह आपको तर्क संगीत और अंतर्राष्ट्रीय नालंदों पर विचार बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे आपको गेम और स्पोर्ट्स के बारे में महत्तम समाचार भी देते हैं। तो आप देखेंगे कि समाचार पत्रों का सूचनात्मक महत्व बहुत अधिक है। कृपया आज के समाचार पत्र अवश्य पढ़ें। सर्वोत्तम बुद्धि नानों के साथ आपका प्यारा भाई रणवीर। पता श्रीमान राजा, जेल रोड, मथुरा।
अब चलते हैं हम लोग मेरे बच्चे आंसर की, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92628383